ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इंसान कुछ ऐसे होते हैं कि कितना भी आप समझाइए लेकिन वो करेंगे अपने मन का ही। तमाम महापुरुष आए, दुनिया को अच्छी बातें बताई, लेकिन कुछ लोगों ने पकड़ा। जिन्होंने पकड़ा उन बातों पर चले, अमल किए, उनका कल्याण हो गया। जिन्होंने नहीं पकड़ा, नहीं चले, वो 84 के चक्कर में भटकते रहे, बार बार आवागमन के चक्कर में। इसलिए प्रत्येक जीव को महापुरुषों की बातों पर गौर करना चाहिए। सिर्फ रटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए, क्योंकि रटंत विद्या से ज़्यादा वह विद्या अच्छी है जो चलंत विद्या हो, उस पर जो चले, सिर्फ रटे नहीं चले। भगवान कहते हैं कि सुनो गुनो फिर धुनो, सुनो फिर उस पर मनन चिंतन करो, फिर उस पर चलो, वही व्यक्ति कामयाब होता है। और नहीं तो सिर्फ सुना, रट लिया, लेकिन आचरण में वैसी वस्तु नहीं दिख रही है, तो एकाक जन्म का और पटकनी, एकाक जन्म का और चक्कर लग जाता है। इसलिए सभी महापुरुषों ने इसको मना किया। एक कहानी से आपको हम स्पष्ट करना चाहेंगे इस विचार को कि बहेलिया लोग होते हैं जो चिड़िया वगैरह को पकड़ते हैं। तो एक बहेलिया था जो प्रतिदिन उसका कार्य था, चिड़िया पकड़ता था और पकड़ करके ले जाता था, मार्केट में बेचता था। लोग फिर उसको मारते, बनाते, खाते थे, यही काम था। एक महात्मा जी एक दिन उसी रास्ते से जा रहे थे। कई चिड़िया को उसने तीतल, फलना, ढेकना सब बंद किए हुए था, मुर्गा मुर्गी जंगली। तो महात्मा जी ने देखा तो उनको बड़ी दया आ गई। वो सब चिड़िया सब चिल्लाते हुए, रोते हुए जा रही थी। तो संतों का जो स्वभाव होता है, करुणामय होता है। तो महात्मा जी ने कहा, भाई इसको कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा, महाराज इसको बेचने के लिए ले जा रहे हैं, इसी से हमारी जीविका चलती है। तो बोले, इससे तुम कितना पैसा कमा लेते हो? बोले, इतना। बोले, अच्छा, अगर मैं इतना पैसा तुम्हें दे दूं तो क्या इन जीवों को छोड़ दोगे? इनको मरने के लिए नहीं ले जाओगे, मरवाने के लिए? बोला, नहीं, जब पैसा हमें उतना इनका मिल ही जाएगा तो हम क्या करेंगे बाबा? इन लोगों को नहीं ले जाएंगे, छोड़ देंगे आपके कहनाम पर। तो महात्मा जी को भिक्षा से जो मिला हुआ था, जितना उसने बताया उतना दे दिया। जाल में सब बंधे हुए थे। महात्मा जी ने सब चिड़िया को कहा, देखो तुम लोगों को एक शिक्षा दे रहा हूं। अब तुम लोगों को अगर इस जाल में नहीं फंसना है, बहेलिया के चंगुल में नहीं आना है, तो एक चीज याद कर लो, कल से बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, खाना मत, चूंगना मत। बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, चूंगना मत, नहीं तो पकड़ लेगा। सब चिड़िया लोग बोले, ठीक है महाराज। सबों ने याद कर लिया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चूगना मत। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चूंगना मत। लेकिन जब दूसरे दिन वही समय हुआ शाम का, बहेलिया आया, दाना डाला, सब यहीं रटते हुए
आ रहे थे, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, चूंगना मत, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, चूंगना मत, लेकिन सब आए दाना डाले, हुए को चूंगा और फिर जाल में फंस गए। फिर अपना वो जाल समेट के लेके जा रहा था। फिर महात्मा जी पर दृष्टि पड़ी बहेलिये की, तो बहेलिया ने देखा, बोले महाराज कल तो आप इन लोगों को समझाए थे बहुत, लेकिन देखिए फिर मेरे चंगुल में आ गए। फिर महात्मा जी ने उन लोगों को छुड़ा दिया। फिर वो लोग इसी तरह रट लिए, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, चूमना मत नहीं तो जाल में पकड़ लेगा। लेकिन फिर बहेलिया आए और वहीं वो करें। तो सज्जनों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आदमी का स्वभाव है, महापुरुषों की वाणी को रट लेता है, लेकिन काम वही करता है जिससे कि फिर इस काल रूपी बहेलिया में यह जीव रूपी चिड़िया, जीव रूपी पक्षी बार बार 84 के चक्कर में चल जाए। तो सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। महापुरुष जो कहते हैं उस पर चलना होगा, मन सहित इंद्रियों को सनेह सनेह। भगवान ने कहा, नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, गीतोक्त साधना के अनुसार जो भी चलते हैं उनका न इस जन्म में, उस जन्म में, न उस जन्म में, उस जन्म में जहाँ से साधना छूटी रहती है वहीं से साधना प्रारंभ होती है, और वह व्यक्ति भजन चिंतन करते हुए अपने स्वरूप को, अपने गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सिर्फ रटंत विद्या से काम नहीं चलने वाला है। रटंत विद्या से मात्र पुण्य पुरुषार्थ तो बढ़ेगा, लेकिन उस पर चलना होगा। इसी तरह की एक कहानी है। एक यादव जी थे, वो रास्ता में ही खूंटा गाड़ते थे। गांव में पंचायत हो, सब पंच प्रधान मुखिया जुटे तो कहें भाई सबका बात तो सही है, लेकिन खूंटा हम लोग यहीं गाड़े, अपना खूंटा हम रास्ते पर गाड़ेंगे। तो सब बोले भाई अरे जब सबका बात सही है, खूंटा तो यही रास्ते पे गाड़ोगे तो बात क्या सही है? तो उसी तरह से सब बात सही है, लेकिन खूंटा हम लोग माया में ही गाड़े हुए हैं। जब इस मन को, जो माया में आक्रांत गड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में आक्रांत डूबा हुआ है, उसको वहां से उखाड़ करके भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे, श्री चरणों में गाड़ेंगे, तब तो जीव का उद्धार होगा, इस मन का उद्धार होगा। और नहीं तो खूंटा हम माया में ही गाड़े रहेंगे, मन हमारा माया में ही रहेगा, और महापुरुषों की बात को हाँ हाँ सही है, सत्य है, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे तो जीव का उद्धार कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। सबकी ममता का जो खूंटा हम लोग माया में गाड़े हुए हैं, उसको उखाड़ करके उस खूंटा की रस्सी बना लीजिए, और उस रस्सी से अपने मन को भगवान के श्री चरणों में बांध दीजिए। तब भगवान कहते हैं, अस सज्जन मम उर बस कैसे, वह सज्जन मेरे हृदय में बसता है, जैसे लोभी हृदय बसहि धन जैसे। लोभी के हृदय में जैसे धन का वास होता है। इसलिए सज्जनों, तमाम कहानियां, तमाम उदाहरण हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, अर्जुन कर्म कर। सिर्फ गीता सुनने से पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा, पढ़ने से चलने की उस पर प्रवृत्ति बनेगी, कर्म करने का स्वभाव जागृत होगा। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज हम लोगों को कहा करते थे, हो 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है, लोग खरीदते भी हैं, पढ़ते भी हैं,
न जाने क्या पढ़ते हैं, न जाने क्या लिखते हैं, सब वहीं के वहीं हैं। साधना वहां से आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? रटते तो सब हैं, लेकिन वाचिक ज्ञान है, आचरणिक ज्ञान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को बड़ा स्पष्ट मत में कहा कि आचरण में वस्तु नहीं है और उसको कहने की प्रवृत्ति है। कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोई। इसी को कबीर साहब ने भी कहा अपने अपने शब्दों में कि क्या जो चीजें हम समझ रहे हैं उस पर चल रहे हैं कि नहीं। तो ये हमें और आपको विचार करना है। इसी विचार के बदौलत हम लोग साधना क्रम में जो भी जीव हैं वो पार हो सकते हैं। यानी जो हम कह रहे हैं उस पर हैं कि नहीं, ये हमें सोचना है। आप जो कह रहे हैं उस पर आप हैं कि नहीं, यह आपको सोचना है। तो धीरे धीरे वह ज्ञान आपके आचरण में आने लगेगा। इसलिए नहीं तो बार बार यह काल रूपी बहेलिया जो है इस जीव को भव सागर के जाल में फंसाते रहेगा और 84 के चक्कर में हम लोग बंधते चले जाएंगे। इसलिए गीता के अनुसार योग क्या है, ज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है, मन को कैसे निरोध करें, यह सब चीजें जानकर समझकर उस पर स्नेह स्नेह चलना है। जितना आपसे बन पड़े। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं 10 मिनट 5 मिनट नाम का जाप और सद्गुरु महापुरुष की सेवा करते करते आपके संस्कार प्रबल होते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आप जो सोचते हैं अभी मन बस में नहीं हो रहा है, अभी मन रटंत विद्या की तरफ है, लेकिन धीरे धीरे वह मन आचरण की वस्तु बनने लगेगा, वह आचरण में उसको ढालने लगेगा। पहले बच्चों को जिस तरह सिखाया जाता है क ख ग घ, उसके मन को लगाया जाता है, फिर वही बच्चा धीरे धीरे उस सिलेबस को अपने आचरण में लाने लगता है। फिर बिना उठाए बैठाए पढ़ने लगता है, उस पर धीरे धीरे चलने लगता है, फिर वो पास हो जाता है, फिर नौकरी करने लगता है। ठीक इसी तरह से पहले मन को लगाना है। तो महात्मा जो कह रहे हैं सिर्फ उसको आचरण में नहीं आचरण में लाना है, सिर्फ उसको रटना नहीं है। जैसे वो चिड़िया, ये तो एक कहानी है, चिड़िया हम ही लोग हैं, बहेलिया काल है। तो हम लोगों ने सिर्फ रट लिया, लेकिन जब कोई दाना डालता है माया की आकर के बहेलिया का बेस बना करके, तो मन उसी पर चला जाता है। तो फिर उसी झंझट में आदमी बस जाता है, फिर गिर जाता है। इसी तरह विश्वामित्र जी 7 बार पतित हो गए। तो फिर भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप ही बचा सकते हो, मैं नहीं बचा सकता। ये जब बच नहीं सकता, बहेलिया जब दाना डालता है मैं चूम लेता हूँ, मेरे मन बुद्धि से परे आप हैं। तो फिर भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, तो फिर भगवान ने उन्हें बचा लिया। तो इसलिए प्रार्थना और समर्पण के साथ जब हम उस साधन क्रम पर चलने लगेंगे, भगवान का चिंतन करने लगेंगे, नाम जपने लगेंगे, तो भगवान हृदय से रथी हो जाएंगे। फिर वो उठाने बैठाने लगेंगे, आपको बताने लगेंगे, हृदय से प्रेरणा करने लगेंगे। फिर आप दाना चुगने से बचते चले जाएंगे। तो इसलिए भगवाने सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई।
भगवान रथी हो जाते हैं तो फिर अपने भगवत्ता को जना देते हैं, अपनी स्थिति को जना देते हैं। इसलिए सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, चलना होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।